आखिर बात वही हुई, मन चलों को मन में क्यों नहीं बढ़ावा आएगा। आखिर यह सब मन चलों की मन में बढ़ावा क्यों आया और कैसे आया, यह उनकी गार्जियन के ऊपर डिपेंड पड़ता है। यह कि मन चलों की हरकत को देखकर एक बच्ची के परिवार वालों ने उसके घर में शिकायत किया, तो मन चलों का गार्जियनों ने मिलकर एक बच्ची की पिता को पीट पीट कर हत्या कर दिया गया। क्या यह अन्याय है? और इस तरह से न्याय अगर होने लगे खुद का, तो शासन और प्रशासन किस काम की आएगा। तो आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि वहाँ के लोग को क्या कहना है। राम, संतोष शर्मा, राजू शर्मा, राजा राम, गुड्डू राम। तो क्यों आप थे उस समय जब ये घटना हुई? कहा जा रहा चाकू मार के घटना हुआ, पीछे से दौड़ के आए तब तो भाग गया। अच्छा, पीछे से दौड़ के आए, भाग गया। अच्छा, क्यों इस तरीके से किए वो लोग जिनका नाम आप ले रहे हैं? कोई पहले से दुश्मनी था क्या? पहले से कोई दुश्मनी नहीं थे। उसका लड़की जो है स्कूल जाती है पढ़ने के लिए। किसका? वही जो उपेंद्र गोस्वामी का। तो रोड में बोला था उसको, तो वही डांट डपट किया था। अच्छा, वही दुश्मनी लेके मार दिया गया उसको। आपकी बेटी के साथ कहा जा रहा है कि कुछ बात हुआ? हाँ, स्कूल जा रही थी। हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ती है बेटी आपकी? 10th में। अच्छा, तो वही मतलब उसको मतलब छेड़ खाने के वहाँ पर। तो मतलब हमको आके बोल हमको मम्मी जो लड़का है हमको ऐसे ऐसे हमको बोला। तो हम उसको डांटे, तब हम उसको डांटे और हम अपना पति बोल दिए। तो वही फोन कर, लड़का का क्या नाम बता रही हैं? अजीत नाम। हाँ। अच्छा, तो वही उसको फोन करके बोल दिए कि ऐसे ऐसे अथी किया। तो मतलब फोन में डांट दबा उसको किया, उसी को अथी से मारपीट किया। ये सभी बच्चे? हाँ, छोटा बच्चा, ये बड़ा लड़की। अच्छा, आप ही के साथ हुआ था? क्या नाम, क्या हुआ था आपके साथ? स्कूल पढ़ने के लिए सुबह का टाइम था। फर्स्ट दिन में गया था अजीत राम और सुभाष शर्मा गया था। तो हम जा रहे थे, मतलब स्कूल के आसपास में ही वो हमको ऐसे हम जा रहे थे। तो रास्ता वो ऐसे घेर लिया और हमको बोला। तो हम वहाँ से चुपचाप साइड होकर निकल गए, स्कूल चले गए। मेरा प्रार्थना स्टार्ट हो गया था, मेरा पहले से लेट हो गया था घर में ही। तो हम गए स्कूल, वहाँ से फिर आए तो मम्मी को नहीं बताएं, बोले कि फर्स्ट दिन मम्मी को नहीं बताएंगे, फिर अगर अगला बार से ऐसा करेगा उन लोग तो हम आके घर में बोल देंगे फिर से। अगर फिर 2 दिन नहीं हुआ, 2 दिन कुछ नहीं बोला, फिर तीसरा दिन में उन लोग फिर से गया, मतलब बाइक से। हम लोग का रास्ता इधर, हम लोग इधर पार हो जाते हैं शॉर्टकट से, और उन लोग रास्ता तरफ से घूम के गया बाइक से। और फिर से गया दोनों आदमी, और उसके बाद फिर से मेरा रास्ता टेक लिया। तो हम फिर चुपचाप वहाँ पे, मतलब बहुत रास्ता में कोई नहीं था। फिर मेरा स्कूल में प्रार्थना स्टार्ट हो रहा था, तो हम क्लास चले गए। उसके बाद फिर घर आए तो मम्मी को बोल दिए। तो उन लोग लड़का सब यहाँ पे बैठा था पुल के पास, तो मेरी मम्मी उसको बोली। तो फिर मम्मी, फिर हम बोले मम्मी को, फिर पापा बोल दिए मम्मी को। तो बोला कि एक बार छोड़ दिए उसको, अब फिर उसे वो दोबारा किया ऐसा। तो फिर फिर मम्मी चल गई, उधर खेत है वहाँ पे चल गई। मेरा घर में था कौन चाची सब घर में थी, तो वो लड़का आया, दोनों मतलब वो था और उसके और साथ छोटा बच्चा था। वो आया डंडा लेके नहीं आया था, बस वो वैसे आ रहा था। हम वहाँ पे बर्तन धो रहे थे। हमको बोला हाँ गे तोरा हम जब कुछ बोलबे ना कर ली तो घर में के झूठू पुसू कौन सी बोल दिली, घर में के तोरा हम कुछ बोले लियो, देखा झपड़ा मारबो, 2 झापड़ नहीं तो मार के से मारबन तो भागे के रास्ता ना मिलतो। तो हम बोलिए तोरा हिम्मत हो, तोरा मार के देखा, तोरे गलती उल्टा चोर कुतवाले डांटे, तू खुद से तो गलती कर लिया, तो दूसरे को बोले। तभी हम सब बोले, अगर वो दौड़ के बोला कि देखबी क्या अभी अगर तोर देहा में अगर डंटवा पारे लागतो है तो तोरा भागे के रास्ता ना मिलतो। फिर वो आया दौड़ के और वहाँ पे डंडा था, वो हमको मारने के लिए उठा लिया। उसके बाद फिर वो सब बात हुआ। तो फिर हम गए मम्मी के पास खेत। तो फिर वहाँ पे मम्मी को बोले, तो मम्मी फिर बोली पापा को कॉल लगा के हम पापा को बोलें। तो वही फोन में ही हुआ था, तो फोन में झगड़ा हुआ था। पापा तो फ़ोन करके फिर मतलब उन लोग को डांटे। तो
वो बोले कि अब अभी तो हम सिर्फ छेड़खानी की हैं, अगर दूसरा बार से अगर होगा तो हम तुम ज़्यादा बांग रहे हो ना, तुमको हम रात उठवा लेंगे। वो लड़का धमकी दिया था मेरे पापा को। तो वही, और फिर जब मेरे पापा गार्डिंग कर रहा था, कोई गार्डिंग कर रहा था, देख रहा था कोई आ रहा है कि नहीं, और कोई भी, और 2 ठो था, सो पकड़ के मुंह बांध दिया था, उनके कंधे पर गमछी था, बांध दिया था लपेट के। गोली भी चला था क्या? आवाज सुनी थी? पता नहीं, कुछ चीज का हम लोग आवाज सुन भी नहीं किए, काहे कि हम लोग कभी भी नहीं सोचे थे कि ऐसा होगा, और ऐसा होने वाला है। नहीं तो होने वाला रहता तो ना ही हम लोग घर में रहते कोई, और ना ही उनको बाहर जाने देते, ऐसा जानते तो क्या। आप आए हैं यहाँ, बड़ा दुखद घटना है, क्या कहना चाहेंगे? इस दुखद घटना को सुन करके यहाँ हम आए हैं। कल ही हमें पता लगा था, आज यहाँ पर आए हम लोग। तो एक तो ये है कि इससे ये साफ पता चलता है कि अपराधियों का मनोबल किस तरह से बढ़ गया है, और कहीं न कहीं से पुलिस प्रशासन, कानून के प्रति जो भय होना चाहिए वो हमें लगता है कि समाप्त होने की तरफ है। तो हम इस पूरे मामले में यहाँ के लोगों के साथ बैठ करके हम लोग अभी निर्णय लिए हैं। हम लोग ये मांग कर रहे हैं पुलिस प्रशासन से, पुलिस अगर चाहे तो हो सकता है सबसे पहले सभी अपराधियों को, और जो लोग इसमें शामिल हैं उसमें से कुछ लोगों का इसी गांव में, बाहर क्या करते हो तो करते ही हैं, इस गांव में ही उनका कई एक किस्म का रिकॉर्ड रहा है, कई लोगों के साथ मारपीट करना या घर में घुस कर हंगामा करना, और खास करके छेड़खानी टाइप का मामला उनका पहले से रहा है। तो ऐसे लोगों को पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करे अविलंब। हम लोग 31 तारीख तक का समय दे रहे हैं, चूँकि हम लोग भी चुप नहीं बैठ सकते हैं, लोगों के अंदर भी काफ़ी आक्रोश है, लेकिन हम लोगों ने इसलिए प्रशासन को समय देना उचित समझा है कि प्रशासन को भी कुछ समय उस अगर अपराधी पर अगर कार्रवाई हुई रहती तो हमें लगता है कि ये इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती। तो कहीं न कहीं से पुलिस प्रशासन का भय जो अपराधियों में होना चाहिए वो कम हो रहा है, और ये बहुत गलत है समाज के लिए। तो समाज भी चुप नहीं बैठेगा, अक्टूबर तक देखेंगे, नहीं तो 1 नवंबर को हम लोग फिर बड़ा एक प्रदर्शन करके हम लोग पूरा वहाँ धरना देंगे, और जो भी करना होगा हम लोग को करेंगे। हर हाल में हम लोग को गिरफ्तारी और परिवार को न्याय चाहिए, मुआवजा चाहिए, बच्चों का भरण पोषण और पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था चाहिए। बस देखिए अच्छा, थोड़ा सा अच्छा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा धीरज धरिए। अब जो हो गया है तो हो गया, कम से कम न्याय आपको मिले, थोड़ा हिम्मत रखिए। आपके पोते हैं, आपके पोतियां हैं, उनको भी तो आपको देखना है। आप घर में थे उस वक्त? नहीं। आप क्या करते थे सर? हम बैठे हैं, हम काम नहीं करते। शायद इनसे सवाल पूछ पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, और शायद ये जवाब नहीं दे पाएंगे। कुछ कहना चाहते हैं, प्रशासन से कुछ मांग करते हैं? वही जो कि हमारा बच्चा को जो मार दिया उसको एकदम एथी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए, और क्या मांग करेंगे। अब बाल बच्चा तो हमारा रास्ता पे लगी गया, एक सांझ कमाते हैं तब खाते हैं, वो आदमी है हम, और हमारा कोई उपाय भी नहीं है। बड़ा हृदय विदारक घटना है। सामाजिक कार्यकर्ता हैं बाली यादव जी, क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए, क्या कहना चाहिए? घटना तो सर बहुत दुखद है, और ये दुखद घटना में हम सब ग्रामीण और हम सब मिलजुल कर हम लोग यही मांग करते हैं कि ये जो 7 लड़का का नाम आया है, अविलंब ये लोग गिरफ्तार हो सबसे पहले, उसके बाद सरकार तरफ से कुछ मुआवजा हो पाए तो हम लोग मांग करते हैं सरकार से कि इसको मुआवजा मिलना चाहिए, कि इसका जो भी कमाने वाला था वही व्यक्ति था। अब इसका घर में न कोई कमाने वाला है न और कुछ है, और एक पत्नी के पीछे 6 को बच्चा छोड़ के चला गया। वो आदमी था तो उसको सब उसका घर का, अरे उपेंद्र गोस्वामी का घर का, तो वही उसका भाई सब था, तो उस सब भी था, तो उस सब को उठा के लेके गया घर। बोल चलो घर, यहाँ रहने से ज्यादा देर क्या फायदा। उस सबको घर घुसा लिया, उसके बाद 10 मिनट के बाद तो वो कांड हो गया। तो जैसे हुआ हम लोग तो दौड़ के गए वहाँ, देखे 3 आदमी को देखे, बाकी बाद हम नहीं देख पाए। 3 आदमी को देखे? हाँ। कौन कौन थे? संतोष शर्मा था, अजीत राम और राजू शर्मा। राजू शर्मा। इन लोग को पहले भी इसी गांव का है? हाँ, ये सब यही गांव का है। अब भी इसी गांव? हाँ, यही गांव। कहा जा रहा है कि जिनका नाम आप ले रहे हैं, ये लोग बड़ा दबंग किस्म का जो है अपना रुतबा बना के रखता था गांव में। हाँ, रखता था।
अच्छा, पहले भी केस वगैरह था क्या? केस वगैरह तो होगा, वो पता नहीं, हम लोग तो आप जब ये घटना हुई 10 मिनट में क्या देखे कि पूरा चाकू वगैरह मार गया था? सुना? अच्छा, गोली वगैरह चला था क्या? सुने थे? पता नहीं, सुन नहीं पाए थे, गाना उना बज रहा था, इधर बाजा उजा बज रहा था, इसलिए सुन नहीं पाए। तो आप लोग अचानक देखते हैं कि खून से लथपथ है? हाँ, खून लगा हुआ था? हाँ, खून लगा हुआ था, पूरा माथा से पूरा खून निकल रहा था। उसके बाद आया मुकेश गोस्वामी, उसका भाई छोटा। नहीं, ठीक है, बाकी तो जानकारी निकल कर आई है। क्या नाम है भैया आपका? हमारा सुरेश हाजरा नाम है। हाँ? सुरेश हाजरा। सुरेश हाजरा जी, ये जो कान में बता रहे हैं कि चोट 3 महीना हो गया, वही सब लड़का था, ये सब गेमबाजी है। मारा है? हाँ, 10-15 की सब लड़का है, गेमबाजी करता है इसी तरह, और चारों तरफ को कुछ तरह बोल बाल दीजिएगा, चाहे रोड में चलेगा तो इसी तरह झगड़ा करता है। अच्छा, और कानून कार्रवाई तो केस भी किए हैं, लेकिन अभी तक ले तो कुछ केस आप किए थे? हाँ, कुछ नहीं अभी तक ले हुआ है। 3 महीना पहले दिए थे, केस किए थे, अब तक कुछ नहीं हुआ? अभी तक ले कुछ नहीं हुआ है। बताइए, क्या हुआ था आपके साथ? बोलता है बेल करा लिए, ये करा लिए, क्या कर लेगा तुम, इसी तरह। कान में जो चोट लगा है आपका, इसी से लगा था? हाँ, क्या किया था? मार दिया था? मार दिया था, घरवा जाके एकदम लाठी से पूरा गया था, 20 को 15 को, ये सब रात को समय था 8 बजे। बताइए, सवाल कई है, पंचायत समिति सदस्य हैं इस पंचायत के, आप क्या कहना चाहते हैं? आज ही बेलडी ग्राम में जो घटना घटा है, बहुत दुखद घटना है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन दबंग लोग, उदंड लोग, लड़का लोग ऐसा घटना को अंजाम दिया है। इसके लिए हमारे राजेश बाबू 31 तारीख तक यदि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग थानों का घेराव करेंगे और अपना न्याय का मांग करेंगे। और चलिए, ठीक है। इस पंचायत में चूंकि आप जिला परिषद सदस्य हैं, ये क्षेत्र भी आपका आता है, इस तरह की घटना हो रही। बताइए, 3 महीना पहले ही एक व्यक्ति को मारा गया और FIR दर्ज होता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं इसके बारे में भी बताता हूँ कि इसका केस जब हुआ था ना, हम गए थे, केस हम लोग करवाए थे, समझे ना। तो 3-4 दिन यहाँ आया था रेड मारने के लिए, बड़ा वो बात भी किए थे 12 बजे रात। और रेड ऐसा आदमी, उदंडता आदमी जो है, उसका गेम चलता था, 10-15-20 लड़का का गेम चलता था। पुलिस जैसे प्रवेश किया गाँव में, पहले ही पता चल जाता था, लड़का वो फरार हो जाता था। 5 दिन लगातार रेड मारे, लेकिन लड़का को नहीं पकड़ पाए। उसके बाद केस के माध्यम से धीरे धीरे को किसी टाइप के लोग नाम थोड़े सुनते कटवा दिया, कि हमको तो पता अभी तक नहीं है। और हम एक दिन बीच में भी पूछे थे हम जज जी के पास कि इसका केस को क्या हुआ, और था थोड़ा उदंडता था लड़का सब। और यह जो घटना हुआ बहुत ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा उदंड है, बहुत ज्यादा उदंड है। और ये जो घटना जो हुआ तो वो तो हृदय विदारक घटना है, दर्दनाक घटना समझिए।